Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine. Today the day is Monday and date is 21st September and we are going to start our topic that is nutrition in animals. In previous we read about the nutrition in plants, but today we are going to start our chapter number 2, nutrition in animals. इसका ओवरव्यू देखते हैं हम अपने चैप्टर का कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर के 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बट आगे उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, बिकॉज वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते होते। बट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की फर्दर टाइप्स होती हैं जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है होलोजोनिक न्यूट्रिशन। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर कॉमनली फाउंड इन एनिमल्स। जितने भी कॉमनली हमारे अराउंड जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉफिक में वो होलोजोनिक न्यूट्रिशन होती है। वो होलोजोनिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वो होल सॉलिड फूड जो होती है, वो जो लिक्विड होता है वो इनटेक कर लेते हैं, फिर उसको बाद में डाइजेस्ट किया जाता है और एनर्जी जो है वो केमिकल प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, फिर उन प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी जो है रिलीज़ की जाती है। एग्जाम्पल है उसकी हर्बीवोर्स हो गया जो कि प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स हो गए जो कि एनिमल्स खाते हैं, और ओमनीवोर्स हो गए जो कि बोथ एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स हो गए। नेक्स्ट आ जाती है टाइप पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर एनिमल्स और प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर ये होता है कि वो या तो अपने दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड कर रहा होता है या फिर अपने किसी दूसरे प्लांट के ऊपर फीड कर रहा होता है, जिसको होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्क्विटो जो है, मच्छर इसकी एग्जांपल है। जिस तरह से मॉस्क्विटो जो है वो पैरासाइट है और उसका होस्ट क्या है, ह्यूमन बींग्स है। मच्छर जो है वो हमें ह्यूमन बींग्स को बाइट करता है और वहाँ से अपनी फूड लेता है, तो ये टाइप जो है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन आ जाता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, मिलीपैड्स वगैरह हो गए। इसमें क्या होता है कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड हासिल करता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मिलीपैड्स होते हैं, और इनको डेट्रीवोरस भी कहा जाता है। देन म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन आ जाता है। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 एनिमल्स लिव क्लोज टू ईच अदर एंड दे इंटरेक्ट इन सच अ मैनर दैट ईदर बोथ आर बेनिफिटेड और वन ऑफ देम इज बेनिफिटेड। इसमें क्या होता है कि इस एसोसिएशन में ये होता है कि वो एक दूसरे के क्लोज रह रहे होते हैं, अपनी फूड जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, उसमें दोनों का फ़ायदा होता है। या फिर कभी कभार यूँ भी होता है कि सिर्फ एक जो पार्टनर होता है उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान किसी का भी नहीं हो रहा होता। बेटा अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जिसका जो कि पार्ट सी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। यानी कि हमें इंस्टेंट जो फौरी तौर पे एनर्जी जो है वो सिर्फ ग्लूकोज से ही क्यों मिलती है। आंसर है ग्लूकोज इज अ सिंपलर शुगर, इट इज़ ईजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इनटू ब्लड, हैंस गिव्स इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। ग्लूकोज जो है यानी कि वो सिंपलर शुगर है और हमारी जो बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, इसी वजह से उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। यानी कि ह्यूमन बींग्स और अमीबा के अंदर एक हमने सिमिलैरिटी बतानी है और एक डिफरेंस। सिमिलैरिटी क्या है कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों जो हैं वो हेटरोट्रॉफ हैं, जबकि डिफरेंस ये है कि ह्यूमंस के अंदर कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि अमीबा का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, वो अपनी न्यूट्रिशन जो है वो फूड वैक्यूल के ज़रिए डाइजेस्ट करते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस, कि क्या हम सिर्फ वेजिटेबल्स पे और ग्रासेस वगैरह पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो आंसर है नो, बिकॉज ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज दैट ह्यूमंस आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। जो ग्रासेस वगैरह होते हैं उनके अंदर काफ़ी मिकदार में सेलुलोज पाया जाता है, जो कि ह्यूमन जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमंस की एबिलिटी नहीं होती कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें।
क्वेश्चन फोर्थ है हाउ आर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन डिफरेंट। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन किस तरह से डिफरेंट है। एब्जॉर्प्शन ये होता है कि टेकिंग अप द सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड इनटू टिश्यू, यानी कि जब सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड होती है, जब वो टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, वो उसको स्टॉक कर लिया जाता है, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जब उसकी यूटिलाइजेशन शुरू हो जाती है फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है। सम एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग पार्शली डाइजेस्टेड फूड टू देयर माउथ फॉर कंप्लीट च्यूइंग इज कॉल्ड रूमिनेशन। कुछ एनिमल्स की एबिलिटी होती है कि वो पार्शली डाइजेस्ट फूड जो होती है वो अपने स्टमक से वापस मुंह तक ले आते हैं, फिर उसको मुकम्मल तौर पे चबा के तो फिर वापस स्टमक में भेजते हैं, उसको रूमिनेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज आपका क्लास वर्क, और होमवर्क के लिए जो आपका वर्क है वो है लर्न क्लास वर्क प्लस राइट क्वेश्चन नंबर 3, 4th एंड 5th ऑन नोटबुक्स। तो आपने ये सब अपना क्लास वर्क लर्न भी करना है और इसको राइट भी करना है।